हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। छोटे बच्चों को किस तरह से समझाया जाए जिन्हें एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल्स कि कैसे बच्चे को समझाया जाए और उनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स भी देखेंगे। देन वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए और कैसे उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए इस टर्म से रिलेटेड। तो अगर आप अपने बच्चे को ये करवाने वाली हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरे लास्ट के 3-4 वीडियोस जरूर फॉलो किए हैं, उनको देखा है आपने, क्योंकि उनमें मैंने फ्रैक्शन से रिलेटेड हर एक टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, ये बच्चों को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, कैसे उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए डिफरेंट वर्कशीट बनाकर। देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं एंड हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देन इनकी प्रैक्टिस के वर्कशीट्स, और फिर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे किया जाए कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएं, हाउ टू फाइंड आउट कॉमन डिनोमिनेटर। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, चैनल पे अलग अलग वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया हुआ है। एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाएंगे। जैसे एडिशन विद सेम डिनोमिनेटर एंड एडिशन विद different denominators, then subtraction with same denominator and subtraction with different denominator। इस तरह से जब स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत अच्छे से इस चीज को वो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडिंग फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। वैसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनका एडिशन सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि सबसे इजी होता है। जैसे इसको इस बार से एक्सप्लेन करिए कि यहाँ एक बार लिया हमने और इसको हमने 5 बॉक्सेस में डिवाइड किया। 1 बॉक्स को हमने पिंक कलर किया और 2 बॉक्स को हमने ऑरेंज कलर से कलर किया है। तो अब पिंक बॉक्स का फ्रैक्शन क्या होगा? अगर बच्चों ने पीछे के चीजों को पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो बता देंगे कि पिंक बॉक्स का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, यानी 1 आउट ऑफ 5। तो ये हो गया 1/5। और ऑरेंज बॉक्स का फ्रैक्शन हो जाएगा 2 आउट ऑफ 5। तो अब हमें अगर कलर्ड बॉक्स का फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे? 1, 2, 3/5 करेंगे। ये पिक्चर से क्लियर हो गया। लेकिन इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से लिख के देते हैं बच्चे को कि 1/5 प्लस 2/5 करो, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले उनको पिक्चर से एक्सप्लेन करिए, देन बताइए। यहां क्या किया था हमने? ये बॉक्सेस 5 थे तो नीचे 5 लिख दिया डिनोमिनेटर और फिर इनको काउंट किया और लिख दिया। तो उसी तरह से अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख देंगे हम, और न्यूमरेटर को हम सिंपली ऐड कर देंगे। एडिशन के बाद जो फ्रैक्शन बना वही इसका आंसर होगा आफ्टर एडिशन। क्लियर? इसी चीज को एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 2/7 प्लस 3/7, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 7। तो अगेन 7 कॉमन है, इसलिए हम 7 को एज इट इज लिख देंगे और न्यूमरेटर को फिर हम ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 और ये बन गया 5/7। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। जैसे 1/4 प्लस 3/8 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर 8 है और ये 4 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली 2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया 8 और 8, तो हम कॉमन एक 8 लिख लेंगे और ऊपर वाले दोनों नंबर यानी न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे और ये बन गया 5/8। ये हो गया आंसर। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। 5/6 प्लस 1/3, यहां भी 6 है और 3 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 हो जाएगा। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है अगेन, तो ये भी 2 और ये भी 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा अब नया वाला फ्रैक्शन बन जाएगा 2/6 और ये 6 और 6 कॉमन हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम केवल एक 6 को लिखेंगे और ऊपर 5 + 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 7/6 फ्रैक्शन बन गया। यहाँ एक लाइन बच्चे को याद रखना है कि फर्स्टली वी हैव टू चेंज डिनोमिनेटर, तभी हम ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। ये हो गया। अब बच्चे को इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दीजिए ताकि वो फ्री होकर इस काम को करें। जैसे ऐड एंड राइट आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ एक चीज लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये क्या है अभी देखते हैं। जैसे 1/8 प्लस 3/8 है, तो हम इसका एडिशन किस तरह से करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली एक 8 आ गया और ऊपर न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 1 + 3 4/8। अब बोला जा रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये 4 की टेबल में 2 टाइम्स में 8 आता है, तो ये हो गया 4 × 1 = 4
एंड 4 2 जा 8, ये फ्रैक्शन बन गया 1/2 और ये 1/2 क्या हो गया 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी एक कॉमन टेबल में आ रहे हैं, जैसे ये 2 की टेबल में भी आ रहे हैं दोनों और 4 की टेबल में भी, तो उन्हें हम डिवाइड करके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे जहां से वो और डिवाइड ना हो सके। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इस तरह से निकालना है। इसी के कुछ और सम इस तरह से बच्चों को करवाइए, बहुत ईजी है, ये बच्चे कर लेंगे। अब कुछ सम्स ऐसे दीजिए जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे 1/2 प्लस 4/8। अब इनको क्या करेंगे हम, 2 को 8 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा 2 4 जा 8, इसलिए 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4 और 2 4 जा 8, तो 8 हो गया, नया फ्रैक्शन बन गया 4/8। अब इसे हम 8 लिख देंगे और 8, तो ये हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/1 यानी 1। नेक्स्ट कुछ और सम इस तरह से दीजिए और इनकी प्रैक्टिस बच्चे को करने को बोलिए। तो इस तरह से एडिशन की प्रैक्टिस हो गई। अब बारी आती है सबट्रैक्शंस की। तो इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनका सबट्रैक्शन, जैसे एग्जांपल 7/9 माइनस 2/9। तो यहाँ भी 9 और 9 कॉमन है, इसलिए हम एक 9 को यहाँ लिख देंगे और ऊपर जो हम प्लस का साइन लगा रहे थे अब माइनस का साइन लगाएंगे और दोनों न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7 - 2 5/9। ये हमारा आंसर आ गया। इन दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5/6 माइनस 2/6। अगेन 6 कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब ऊपर 5 - 2 हो गया और ये हो जाएगा 3/6। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो ये 1/2 हो गया। लेकिन इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर किसी टेबल में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आ रहे हैं तो हम उसे सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नंबर आए जो किसी एक टेबल में दोनों नहीं आ रहे हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता है। ये क्लियर हो गया। नाउ सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं उनके लिए अगेन हमें कन्वर्ट करना होगा, इक्वल डिनोमिनेटर बनाने होंगे। तो यहाँ 7/10 एज इट इज रहेगा और इस 5 को हम 10 में बदलेंगे, तो ऊपर नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। अब 10 कॉमन है इसलिए एक 10 लिख दिया हमने और 7 - 6 हो गया, तो ये बन गया 1/10 हमारा आंसर। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3/4 है एंड ये 12 है, तो 4 को 12 में बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में 3 और नीचे भी 3, ये बन गया 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12 माइनस 5/12 और 12 कॉमन है इसलिए एक 12 को लिख दिया हमने। उसके बाद 9 - 5, ये बन गया 4/12। अब 4/12 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ये दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो इसका फाइनल और सिंपलेस्ट आंसर हो गया 1/3। इस तरह से बहुत इजी है। अगर बच्चे ने एडिशन समझ लिया है तो सबट्रैक्शन भी सेम प्रोसेस में वो कर लेंगे। अब उनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स दे दीजिए विद सेम डिनोमिनेटर एंड विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। नाउ कुछ वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, रिया ate 1/4 ऑफ एन ऑरेंज। 1/4 पार्ट वो ऑरेंज का खाती है। हर सिस्टर ate 3/8 ऑफ द सेम ऑरेंज। उसी ऑरेंज का 8/3 पार्ट उसकी सिस्टर खाती है। व्हाट फ्रैक्शन दे ईट ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर बोला जा रहा है यानी ये एडिशन का सम है, ऐड करेंगे हम दोनों ही फ्रैक्शन को। वेरी इजी, 1/4 प्लस 3/8। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर है, इनको इक्वल करना होगा, तो 4 2 जा 8 होता है इसलिए 1 2 जा 2 एंड 4 2 जा 8, ये हो गया नया फ्रैक्शन, प्लस 3/8 और ये 8 कॉमन है इसलिए 1 8 को लिखेंगे, 2 प्लस 3 हो गया 5/8। इसका आंसर आ गया, मतलब दोनों बहनों ने मिलकर 5/8 ऑरेंज खा लिया। Divya has 3/4 of an apple. She ate 1/2 of that apple. How much of the apple is left? अगर 3/4 पहले था, 1/2 उसने खा लिया, तो कितना बच गया, यानी माइनस का सम 3/4 माइनस 1/2। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो 3/4 माइनस 2 2 जा 4 होता है इसलिए इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2/4 हो गया। फिर 4 को कॉमनली यहाँ लिखना है और ऊपर 3 - 2, तो ये हो गया 1/4 फ्रैक्शन ऑफ एप्पल इज लेफ्ट। बस बच्चे को क्वेश्चन समझना है। अनदर एग्जांपल, राधा स्पेंट 4/9 ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड सेव्ड द रेस्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी सेव। अब कहा जा रहा है कि राधा अपने पॉकेट मनी का 4/9 खर्च करती है
और बाकी को बचा लेती है, सेव करती है। तो कितना फ्रैक्शन वो सेव कर लेती है वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उसकी पॉकेट मनी को हम 1 मान लेंगे और 1 में से माइनस करेंगे हम 4/9। तो 1 को हम फ्रैक्शन में बनाने के लिए 1/1 कर लेंगे और ये 1 और ये 9, अब इसे हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 9/9 माइनस 4/9 और अब 9 कॉमन है इसलिए एक 9 को यहां लिख दिया हमने। फिर ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी 5 माइनस 9। ये फ्रैक्शन हो गया उसकी सेव्ड पॉकेट मनी का। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।